भाई मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसी में डिटर्मिनेंट के भी लेके चलेंगे साथ, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट साथ साथ लेके चलेंगे। हाँ चलिए अच्छा देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। अ स्केलर इज डिनोटेड बाय, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं उसका आंसर बताएंगे। देखो स्केलर जो होता है वो स्केलर मतलब कांस्टेंट एक तरह से हम लोग बोल सकते, जो चीज चेंज नहीं होती है। अगर बात करें मैट्रिक्स की तो उसको हम लोग केवल और केवल के से इंडिकेट करते हैं। अगर मैट्रिक्स की बात करें, वैसे आप किसी से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी ने जो माना है वो के से इंडिकेशन माना है। स्केलर क्या होता है, सपोज जैसे यार ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए, तो अब मैं मान लो 3 4 2 6 है, तो किसी ने आपसे कहा 3a फाइंड करो, तो 3 वहां पे स्केलर की तरह हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट है। लेकिन ये स्पेसिफिक हो गया। अब जनरल क्या होगा, जनरल के लिए हमने कहा किसी भी हमने एक स्केलर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी, तो वो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, जनरल के लिए उसको के से इंडिकेट कर देते। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अच्छा, फादर ऑफ मैट्रिसेस में इसका जो आंसर देखो, ये तो रट्टा मारने वाली बात है, ये इसका आंसर, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस आपको करके बता दूं। ये ब्रिटिश के थे, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। अगर आप आगे जाके बीएससी या बीटेक अगर आप करते हैं तो आप एक कैले की और हैमिल्टन की एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका मैट्रिक्स में दबा के यूज है। इन्होंने मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे सबसे ज्यादा स्टडी की थी। स्क्वायर मैट्रिक्स ब्रिटिश के थे, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, 1800 के आसपास की बात है शायद। ये एक जो बात बता रहा हूं, इन्होंने जो डिस्कशन किया था, जो स्टडी इन्होंने की थी, वो लगभग 1843 के आसपास किया था इन्होंने। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर इन्होंने रूट्स फाइंड कैसे करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेकिन की जो कंडीशन क्या थी, इन्होंने उसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ज्यादा वर्क किया था जिसका ऑर्डर 2 या 3 हो, उस पर ज्यादा इन्होंने इसके बाद का इन्होंने नहीं किया। इनका स्कोप जो रहा है इसका ऑर्डर 2 या 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स पर, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थ्योरी वाली बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करना पड़ेगा, बच्चों वाला क्वेश्चन। इसका ऑर्डर कितना 2/2 का, जो भी कुछ है देखते हैं अभी। इसका ऑर्डर कितना 2/2 का। कह रहे हैं एक्स वाई जेड है, जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब एक बात सुनिए, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, जेड फाइंड करना। चलो आगे सॉल्व करता हूं। जब ऐड तभी होते हैं, कोई मैट्रिक्स ऐड तभी होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड कैसे होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये एक नंबर में ये भी आ सकता है कि एडिशन क्या होता है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, जबकि मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, तो x किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ, तो x प्लस 4। 6 किसके साथ होगा, x प्लस y प्लस 6। -1 किसके साथ ऐड होगा, z या z जो भी कुछ है -1, और 2 इसके साथ होगा, तो 3 प्लस। अच्छा, अब हमको क्या निकालना भैया, z निकालना। 3 का जो ये मल्टीप्लाई है, जब मैट्रिक्स के पहले कोई स्केलर नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई ये किया, ये किया और ये किया। हमको z निकालना कायदे में, तो देखो भैया ये तो बच्चों वाली बात है। 3x को इसके बराबर रख देंगे, x प्लस 4 के बराबर है, सारे निकाल लो, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। x कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब इसको रख देंगे 3y को इसके बराबर, तो देखो यहां से y निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ आएगा, फिर इसको रख देना, इसके ऊपर ZW में इक्वेशन बनेगी, इसको रख देना, इसके ऊपर ZW में इक्वेशन बनेगी। क्या दिक्कत, यहां से W की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पुट कर देना, सिंपल सी बात। 12th क्लास के हो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। चलो फिर भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत डायरेक्ट कर देते, काफी मेरे में कमेंट ये आते हैं सर आप ऐसे ऐसे बता देते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ 12th क्लास के बालकों को यार एक एक चीज हुई ना। अगर आप देखो जैसे ये है, किसके बराबर रखेंगे, 3 + 2 में, तो W बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 3 ये किसके इक्वल है, Z प्लस इसकी वैल्यू कितनी 3 -1, तो Z कितना आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा। ये क्या है, प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया, अगर स्क्वायर है तो ये दोनों इसके बराबर ही होंगे, n × n ले लो या m × m कुछ भी ले लो है। कह रहे डायगोनल मैट्रिक्स, पहले मैं यहीं पे स्टॉप हो जाता हूं, आपको डायगोनल मैट्रिक्स एक बार रिवाइज करा देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कोई सा भी अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के 3-4 पार्ट 5 होते हैं। पहला क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर हो गया, और यूनिट या आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कहते हैं प्रिंसिपल
एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 हो जाए। मान लो ये 2 है और ये 3 है, ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और एक ही प्रिंसिपल डायगोनल होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जहां पर आई और जे की वैल्यू बराबर होती है। ये 1 1 है, इसकी लोग इसकी क्या 2 2, तो ये देखो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। कह रहे हैं इफ ए आई जे 0, तो किस केस में, देखो ए आई जे 0, आई जे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जल्दी से बता दें। मान लो ये ए मैट्रिक्स है, तो ये जो एलिमेंट होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा ये और ये जो एलिमेंट होगा, इसकी लोकेशन होगी A11 A12 A22 A21 और A। कह रहे हैं कि जहां आई और जे 0 है, लेकिन हमें क्या बनाना है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये 0 नहीं होने चाहिए, यस और नो, ये 0 नहीं होने चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जहां पर आई और जे बराबर हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं वो क्या है, 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जहां नहीं है तो इसका मतलब क्या, जहां नहीं है। ये क्या करें कि ए आई जे 0 है, मतलब ए आई जे की वैल्यू आप 0 रख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने मान लो यहाँ पर लिया 2 1 तो 0 रख दो, आपने लिया 2 3 तो भी 0 रख दो। लेकिन जैसे ही आप लोगे इधर 2 2 तो क्या उस समय 0 रखोगे, नहीं रखोगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, ये फिर से देख लो हर्ष बेटे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जहां इन दोनों की रो और कॉलम बराबर होते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो होगा ना, ये बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। और अच्छा सर, हाँ बोलो, चलो देखते हैं। कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 1 और 2। मतलब एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, डिजिट चेंजेबल 3x3 ऑर्डर का, मतलब 9 एंट्रीज हो सकती हैं। अब कह रहे हैं इन एंट्री पे या तो 1 फिल करो या 2 फिल करो। कहने का मीनिंग क्या है कि एक तो ये हो गया, एक मैट्रिक्स ये भी हो गया, और एक मैट्रिक्स लो भैया ये हो गया, एक मैट्रिक्स लो भैया ये हो गया, मतलब सॉरी 2 लिख दो यहाँ पे, लो एक मैट्रिक्स ये हो गया। ऐसे कब तक बनाओगे, कब तक बनाओगे मैट्रिक्स? तो ये कायदे में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। जैसे इस प्लेस को फिल करने के तरीके 2, इस प्लेस को 2, हर प्लेस को 2 2 2, तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9, क्यों अब ये 2 क्यों आया, क्यों 1 और 2 है, तो 512। अगर यहाँ पे एंट्री 3 होती, 3 की पावर 9, 4 होते तो 4 की पावर 9। कितनी एंट्रीज हैं, 1 और 2, 2 ही एंट्री है, तो 2 की पावर 9, 9 क्यों आया, 9 प्लेसेस। ठीक है सर, चलिए इसे विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स पेयर ऑफ मैट, इसको इक्वल करना है। क्या हुआ, इन दो को मुझे इक्वल बनाना ना, तो पॉसिबल है क्या, कैसे पता, कैसे देखते हैं। बीच में मान हाँ, मान लो बीच में इक्वल का साइन पहले से हमने लगाया, ऑब्जेक्टिव है तरीके से देखते हैं। इसको इसके बराबर रखेंगे तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या होगा, -7/3। और यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 - 3x इक्वल्स टू 4, -3x इक्वल्स टू 2, x बराबर -2/। यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही मैट्रिक्स में 2 वैल्यू है, तो क्या होगा, अच्छा जी, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, x प्लस y की वैल्यू फाइंड करो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गए अपर, लेकिन कंसेप्ट समझे, इसके नीचे वाले, मतलब ये तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ऐसा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या, अपर मींस क्या था, ऊपर, लेकिन उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले सब क्या होने चाहिए, 0। तो x भी 0 होना चाहिए, और ये तो पहले से ही है, फिर x भी 0 है, y भी 0 है, तो उनका सम कितना होगा, 0। क्या चमका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये एग्जांपल होता है। मान लो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सब 0 होने चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर 0 को छोड़ के, हाँ अपर में लोअर होता है, लोअर में अपर होता है, इसको छोड़ के। अब दिमाग में ऐसा मत लाना कि सर मान लो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि इसके ऊपर वाले 0 नहीं होने चाहिए, नीचे वाले 0 होने चाहिए थे। क्या चमका, तो ये है बेसिक मैट्रिक्स पर मजा आएगा तुमको, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। अच्छा देखो, अब यार मैंने ना इनके ऑप्शन नहीं दिए, बड़े बड़े लंबे ऑप्शन थे, टाइम ही बेकार होता है, इसे समझ लो इस क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है 4/3, मतलब रो कितनी है, कॉलम कितने,
तो इसकी अगर ये ए मैट्रिक्स है, इसकी लोकेशन क्या होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 41, 42 और अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स हमको बताना। तो पहला क्या, ए आई दी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो रखो A11, आई की जगह 1, जे की जगह भैया 0 आ जाएगा, नीचे तो कुछ लिखो ही मत, 0 आ गया तो इस जगह कितना आएगा हमारे पास 0। अब A12, आई की जगह 1, जे की जगह 2 और 1 + 2 मतलब -1/3। तो ऐसे ही निकाल लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट। क्या ऑप्शन लिखता मैं इसके चारों, बच्चों वाला था ना, सिंपल था ये। तो कह रहे हैं कि इसका भी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, बिना ऑप्शन के आप बताएंगे। 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स हैं, उनके सेम ऑर्डर इक्वल हैं इफ द ऑफ द 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि ये 2 मैट्रिसेस हैं, ये बराबर है, इसका मीनिंग है ये जो एलिमेंट है इसके बराबर होगा, ये जो एलिमेंट है इसके, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। इधर जो लोकेशन है 1 1 और इधर भी लोकेशन 1 1 वाले बराबर होंगे, तभी होता है। तो इससे क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। क्या चमका। हॉरिजॉन्टल अरेंज एलिमेंट मैट्रिक्स आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रोज क्यों लगा, रो मैट्रिक्स क्योंकि हॉरिजॉन्टल इसी तरीके का होता है और इसी को रो बोलते हैं। वर्टिकली क्या दो या कॉलम कर दो, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सिंपल टॉपिक चल रहा है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अभी ना, डायरेक्ट अब देंगे तो दिक्कत होगी। हाँ क्लियर है, चलो। अच्छा ये देखो 0 0 4 0 4 0 4 0 क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 3/3 है। चलो आगे भी डायगोनल नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, वो 0 है। यूनिट इसलिए नहीं हो सकता, ये सब 1 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब कह रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। अगर रोज और कॉलम अगर बराबर हो गए तो वो क्या होंगे, स्क्वायर। अगर m बराबर n हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है सर। अब मैट्रिक्स कंटेन 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स है। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, देखो 1 × 18 हो सकता है, मतलब एक रो हो और उसमें 18 एलिमेंट्स हो, या 18 × 1, 2 × 9 या 9 × 2, 3 × 6 और कुछ है क्या नहीं। तो टोटल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 6 ऑर्डर हो सकते हैं। क्या चमका, चमका ना, सिंपल चाहिए। ठीक है चलो ऐसे धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज तो इंडिया का मैच है यार।